1857 का विद्रोह समाप्त हो गया। अब भारत में क्या चलेगा? आपका राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, भारत में आपका भारत हो या अन्य राज्यों में, सब में हिस्ट्री में एक चीज़ कॉमन है कि स्वतंत्रता आंदोलन जो है 1885 से ही माना जाता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 1885 से ही आंदोलन की शुरुआत क्यों माना जाता है? 1857 को क्या कहते हैं? विद्रोह कहते हैं। और 1885 से लेकर 1947 तक क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। है अलग अलग अंतर है कि नहीं? तो देखिए, आंदोलन और आपका जो विद्रोह, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। विद्रोह का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को लेकर, निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को लेकर क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देता है। उसको हम क्या बोलेंगे? विद्रोह। बट आंदोलन में क्या रहता है? जनता प्रजा के स्वार्थ के लिए हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग क्या करते हैं? लोग अपनी बातों को रखते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? आंदोलन कहेंगे। जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक उद्देश्य पूरा ना हो जाए, वो आंदोलन है। विद्रोह जो है अलग अलग समय में जो है लोगों के द्वारा 1857 के विद्रोह में किया गया था। बट आंदोलन में क्या रहता है? एक साथ एक समय में क्या किया जाएगा? आंदोलन जो है वो किया जाएगा। जैसे कि दांडी मार्च हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया। देखना, सब एक दिन में सब हुआ है। सब भारत के सभी लोग, सबसे अच्छा उदाहरण आपको कौन है? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। सब एक दिन क्या हो गए थे? भिड़ गए थे भारत के लोगों ने। यही होता है आंदोलन। और एक होता है आपका विद्रोह। तो हुआ क्या था? देखिए, हुआ क्या था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। किसकी स्थापना हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो, यदि हम दिनांक की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुआ। पूरा थोड़ा कहानी को हम समझते हैं। देखिए, उस समय में कोई भी देश में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं था। एक भी देश में राष्ट्रीय पार्टी नहीं था उस समय में। अब पहली बार एक वो भी एक अंग्रेज अधिकारी, एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम है एलन ऑक्टियम ह्यूम। इनके जो संस्थापक जो है कौन? आपका एलन ऑक्टियम ह्यूम। इन्होंने क्या किया? एक ब्रिटिश अधिकारी था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना किया। अब देश भर में सब चाहते हैं कि भारत जो है आज़ाद हो जाए। सब चाहते हैं कि भारत क्या हो जाए? आज़ाद हो जाए। लेकिन और सबका विचारधारा अलग अलग है। कोई उग्रवादी विचारधारा है, मतलब कोई चाहता है हिंसात्मक तौर से आज़ादी चाहता है, कोई अहिंसात्मक तौर से आज़ादी चाहता है। सब अपने अपने तरीके हैं। सबको चाहिए था स्टेज, प्लेटफॉर्म कि यार हम कैसे रखें अपनी बात को ब्रिटिश सरकार के सामने में, कैसे हम आज़ादी प्राप्त करें ब्रिटिश सरकार से। ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तब उस समय में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस समय में एलन ऑक्टियम ह्यूम के द्वारा जो है किया गया। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब किया गया तो सब के सब जितने भी भारत के जो कोने कोने में जो थे उनको पता चला एक पार्टी है जो देश के लिए कुछ करना चाहती है। देखो, उस समय का कांग्रेस और आज के समय का कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है भाई। उस समय में एक पार्टी था केवल, कांग्रेस, और सब चाहते थे क्या? आज़ादी। तो उसमें सब स्वार्थ के लिए, स्वार्थ मतलब कि देश की आज़ादी के लिए सब ने क्या किया? भाग लिया। उस समय में टोटल जो है 76 सदस्य जो थे उस समय में क्या था? शामिल हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। संस्थापक एलन ऑक्टियम ह्यूम। और उस समय में 76 सदस्य था। ये स्थान, ये कौन सी स्थान में हुआ? तो ये जो है स्थान हुआ आपका, देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले तो पुणे में होने वाला था। पहला इसका स्थान तब पुणे में होने वाला था, लेकिन बाद में इसका स्थान में बदलाव किया गया। पुणे में क्या था उस समय में? 1885 में हैजा फैल गया था। उस समय प्लेग या हैजा फैल गया था और बाद में पुणे की जगह क्या कर दिया गया? बम्बई कर दिया गया।
तो इसका स्थान कहाँ, उस समय में बम्बई कहते थे मुंबई को, बम्बई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो स्थान का कौन सा, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुआ, स्थापना हुआ। और यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो जाता है, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होता है। अब यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, देश भर में जितने भी प्रांत है, उस समय प्रांत होता था, आज राज्य उस समय प्रांत होता था, 11 प्रांत उस समय में होता था, उन प्रांतों में जाके हम क्या करेंगे, अधिवेशन करेंगे। यानी कि हर साल क्या करेंगे, अधिवेशन रखेंगे, और उस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार के जितने भी मुद्दे हैं जो हम पर अत्याचार किया जा रहा है, उस मुद्दे को हम क्या करेंगे, रखेंगे, और लोगों को क्या करेंगे, जागृत करेंगे। तो उस समय में उन्होंने निर्णय लिया, और यहीं से पूरे देश भर में जो है आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर होता है। और यहाँ पर बड़े बड़े नेता का क्या होगा, यहाँ से जन्म होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उस समय में क्या हुआ, बड़े बड़े जो नेता जो यहाँ पर जन्म हुआ। अब छत्तीसगढ़ में से क्या रोल है, तो भाई छत्तीसगढ़ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ से छत्तीसगढ़ को लोगों को पता चला कि भाई कोई पार्टी है जिसकी स्थापना हुआ है देश में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए, ये एक पार्टी का गठन हुआ है। उस समय में ये हुआ। फिर इसके बाद मैंने बोला ना, क्या बोला कि हर वर्ष क्या होगा, अधिवेशन होगा हर वर्ष अधिवेशन। तो उस समय में क्या हुआ, कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन हुआ। उस समय में कांग्रेस का क्या हुआ, बम्बई अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1889 में हुआ। इस अधिवेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, बता सकते हो, 28 दिसंबर 1885। कितने सदस्य, 76 सदस्य। संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टियम ह्यूम। स्थान कहाँ हुआ, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इससे पहले कहाँ होने वाला था, बट पुणे में हैजा फैल गया तो वहाँ पर जगह को बदल दिया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आया कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1889। यह इंपॉर्टेंट था भाई, ये अधिवेशन। देखो, इसके अध्यक्ष थे सर विलियम, हर साल अध्यक्ष होता था ना, सर विलियम वेडरबर्न। एक ब्रिटिश अधिकारी था जो इसका क्या था, अध्यक्षता यहाँ पर कर रहा है। अब इस अधिवेशन की खास बात क्या था कि उस समय में देखो, उस समय में ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका हो गया कौन सा, एमपी, और ये हो गया बरार। इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता था मध्य प्रांत, पूरे क्षेत्र को कहा जाता था मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत, ये मध्य प्रांत हो गया, और ये हो गया बरार। और बरार का हिस्सा कौन था, हमारा सीजी, यानी कि छत्तीसगढ़ हमारा क्या था, हिस्सा था। अब उस समय में मध्य प्रांत और बरार से टोटल जो है 214 सदस्य जो है इस अधिवेशन में क्या किया गया, भाग लिया गया, जिसमें से 4 से 5 नेता जो है छत्तीसगढ़ से क्या थे, भाग लिया गया। अब वो 5 नेता कौन कौन है, जैसे कि माधवराव सप्रे हो गया, रायपुर के जाने माने नेता माधवराव सप्रे हो गया, वामन राव लाखे हो गया, इसको याद कर लो भाई, वामन राव लाखे हो गया, सीएम ठक्कर, और एक और है जिसका नाम है पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित रामदयाल तिवारी। तो ये 4 जो नेता जो है छत्तीसगढ़ से क्या हुए, भाग लिया। कौन से अधिवेशन में, सर विलियम वेडन बने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने सबसे पहले कौन से अधिवेशन में भाग लिया था। तो कौन से अधिवेशन में भाग लिया, कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1889 में भाग लिया था। पहली बार कब भाग लिया, यही प्रश्न बनेगा, एक ही प्रश्न बनेगा। कौन कौन से नेता थे, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, सीएम ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, जो आगे चलकर बहुत सारे अधिवेशन में क्या करेंगे,
भाग लेंगे का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891। देखिए 1889 में अधिवेशन होने के बाद 1891 में महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र में हुआ? नागपुर में अधिवेशन हुआ। अब देखिए ये जो नागपुर जो पूरा मध्य प्रांत बराबर छत्तीसगढ़ का मुख्य केंद्र है, राजधानी था उस समय में। नागपुर बताया था उस समय में कि नागपुर जो है मध्य प्रांत का क्या है आपका उस समय में राजधानी रहा है। अब जो है अधिवेशन कहाँ हो रहा है कांग्रेस का? नागपुर में हो रहा है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ की जनता जो है, ज्यादा जनता शामिल हो सकती कि नहीं हो सकती है, क्योंकि करीब में है, राजधानी में होंगे। यहाँ पर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891 में क्या हुआ था? सबसे पहले तो इसका अध्यक्ष जो है उसको याद कर लेते हैं, पी आनंद चार्लू। ये एक वकील थे, पी आनंद चार्लू मद्रास के एक वकील थे जो इस अधिवेशन के क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। इस अधिवेशन की खास बात क्या था? दो चीजें जो है इसमें खास करता है इस अधिवेशन में। छत्तीसगढ़ की जनता ने सबसे ज्यादा क्या किया इसमें? पहला चीज तो भाग लिया, ये हो गया। इससे पहले कितने नेता ने भाग लिया था? 4 नेता ने भाग लिया था। पहला जैसे कि वामन राव लाखे हो गया, ये हो गया। दूसरा नेता कौन था? माधवराव सप्रे हो गया, माधवराव सप्रे। और तीसरा नेता कौन था आपका? सीएम ठक्कर। और चौथा नेता कौन था? चौथा नेता पंडित राम दयाल तिवारी, ये हो गया। अब 5वां नेता शामिल हुआ बद्री प्रसाद साव, या बद्रीनाथ साव बोलते हैं, बद्री प्रसाद साव। देख लीजिए भाई, उसमें 4 नेता, एक नेता और शामिल हो गया। इस नागपुर के अधिवेशन में 5 नेता। एक तो आपका बद्री प्रसाद साव शामिल हुआ, पहला चित्र ये। इसका जो है विशेष बात क्या था इस अधिवेशन में? विशेष बात एक ही था कि इसमें पहली बार छत्तीसगढ़ के किसान और माल गुजार जो है क्या हुए थे? भाग लिए। यही इसकी खास बात रहा है इस अधिवेशन का। मतलब इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की जनता ने समझा कि अधिवेशन क्या होता है, अधिवेशन में किस प्रकार से काम जारी चलता है और किस प्रकार से हम आंदोलन की मांग अंग्रेजों से कर सकते हैं। ये पूरा जो है इसी से हमको क्या हुआ पता चला। मतलब कि राजनीतिक चेतना का, जैसे कि पूछा जाता है, राजनीतिक चेतना का विकास कौन से अधिवेशन में हुआ? किसान समझ में आ गया? किसान का मतलब तो जानते हो, जो गरीब किसान थे जिस पर क्या किया जाता था? लगान कर जो लिया जाता था, उन्होंने अपना बात रखा। माल गुजार यानी कि जो जमींदार जो होते थे, वो जमींदारी व्यवस्था जब समाप्त हो गया तो केवल जमींदारी बस रह गया। वो जमींदार साल में एक बार में वार्षिक लगान देते थे, जिनको क्या कहा गया? माल गुजार कहा गया। तो किसान और माल गुजारों ने क्या किया? इसमें भाग लिया और अपनी बात को स्पष्ट तौर पर रखा। तो फिर से रिविजन करवा देता हूँ। इससे पहले अधिवेशन में क्या था? 1889 में बंबई में हुआ। उस अधिवेशन में खास बात क्या थी कि छत्तीसगढ़ के जनता ने भाग लिया पहली बार। पूछा जाएगा राष्ट्रीय चेतना का विकास, जागृति कौन से अधिवेशन में हुआ? तो कौन से अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891 में हुआ। छत्तीसगढ़ में भयंकर अकाल इससे पहले 1856 में हुआ था, जिसको 56 का दुकाल कहते हैं, वो तो जानते हो। दूसरा चीज क्या था कि छत्तीसगढ़ में अकाल 1894 में पड़ा। इस 1894 में जब पड़ा तो उस समय में देख, मध्य प्रांत का उस समय में गवर्नर था, मध्य प्रांत का गवर्नर
वुडवर्ड। वुडवर्ड जो था उस समय में मध्य प्रांत का क्या था, गवर्नर था। 1892 में ये गवर्नर बना वुडवर्ड। वुडवर्ड ने क्या किया, उस समय में पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने दौरा किया और देखा कि भाई दयनीय स्थिति है छत्तीसगढ़ का। 1894 में अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ की जनता को अनाज के लिए क्या करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने देखा कि वास्तविक में तो है आपका, तो उन्होंने क्या किया, 20 जनवरी 1894 को उन्होंने राजाओं, छत्तीसगढ़ के राजाओं और जमींदारों, छत्तीसगढ़ के राजाओं और कौन आपका जमींदारों का एक बैठक लिया गया। बैठक यानी कि हम क्या बोले, सभा आयोजित किया गया। और ये सभा कहाँ हुआ, रायपुर में। देखिए रायपुर में एक सभा आयोजित किया गया, जो राजा और जमींदारों को बैठक हुआ, सभा हुआ। इसमें वुडवर्ड ने क्या किया, आदेश दिया कि भाई छत्तीसगढ़ के जो अकाल पीड़ितों को क्या करना है, आपको राहत दिलाना है। क्या करना है, राहत दिलाना है। किसी भी प्रकार की कोशिश करके आपको क्या करना है, उनकी मदद करना है। कौन कह रहा है, वुडवर्ड कह रहा है। और किनको कह रहा है, राजाओं और जमींदारों को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो राजा और जमींदारों का ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया पेपर में कि छत्तीसगढ़ में अकाल पीड़ितों के लिए राजाओं और जमींदारों को सभा हुआ, वो कौन से वर्ष में हुआ, 20 जनवरी 1894 में हुआ। कौन से स्थान में हुआ, रायपुर में हुआ। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, 1894 के बाद 1900 को, वर्ष 1900 में बिलासपुर के समय में जो वर्तमान जो कमिश्नर जो था, उन्होंने इंडियन चैरिटेबल फंड स्थापित किया। और उस इंडियन चैरिटेबल फंड के माध्यम से 6,000 रुपये क्या हुआ, जमा हुआ। उस समय में 6,000 रुपये मतलब कि 6 करोड़ रुपया मान के चलो। तो उस समय में जब 6,000 रुपये जमा किया गया, किसके लिए जमा किया गया, अकाल पीड़ित छत्तीसगढ़ के जनता के लिए, किसानों के लिए। ये पैसा कहाँ लगना था, जनता किसानों में लगना था, बट उल्टा हो गया। उस समय में जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भ्रष्टाचारी कर दिया। ये पैसा राजा जमींदारों के माध्यम से बंटना था, तो राजा जमींदारों ने भी क्या कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। और भ्रष्टाचार करने के बाद 1 रुपया पैसा जो है किसी को नहीं मिला, मतलब ना तो किसानों को, ना तो भूखा पीड़ित जनता को मिला। तो इसमें भ्रष्टाचार हुआ था भाई, ये वाला मामला में। यही घटना को हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में अकाल। क्या प्रश्न बनता है यहाँ से कि छत्तीसगढ़ में अकाल कौन से वर्ष हुआ, 1894 में हुआ। उस समय मध्य प्रांत का गवर्नर कौन था, वुडवर्ड था। राजाओं जमींदारों का सभा का बैठक कब हुआ, 20 जनवरी 1894 में रायपुर में हुआ। ये मोस्ट टाइम पे ये पूछा जाता है, ठीक है। उस समय में क्या हुआ, 1900 में इंडियन चैरिटेबल फंड की स्थापना किया गया। इसकी स्थापना हुआ था बिलासपुर। कहाँ हुआ था, बिलासपुर। उस समय में बिलासपुर के डिप्टी जो कमिश्नर जो उस समय में जो था, उनके द्वारा ही क्या किया गया था, फंड को इकट्ठा किया गया था। खैर इतना तो डिटेल नहीं पूछेगा, ये याद रखना हमेशा, भूलना मत। याद हुआ, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वर्ष 1900 में। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, इसको CGPSC वापम में ना जाने कितना बार जो है इसको पूछा गया है। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया था। देखिए माधवराव सप्रे जो है वास्तविक तौर पर छत्तीसगढ़ की नहीं है, वे है मराठी, महाराष्ट्र से हैं। और वे बाल गंगाधर तिलक को अपना आदर्श मानते थे। बाल गंगाधर तिलक भी क्या करते थे कि बहुत सारे उन्होंने क्या किया, केसरी नामक प्रकाशन किया, जो पूरे भारतवर्ष में उस समय में फेमस प्रसिद्ध चलता था। तो माधवराव सप्रे के भी दिमाग में आया कि यार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए
छत्तीसगढ़ की जनता के लिए राष्ट्रीय तौर पर मतलब राष्ट्रीय जन चेतना जागृत होना चाहिए। यहाँ के भी लोगों को पता चले कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है। जैसे कि आज के समय में न्यूज़ खबर पेपर के माध्यम से आपको क्या क्या जानकारी मिलता है। लड़के तो स्पोर्ट्स सबसे पहले देखते हैं, लड़की होता तो सास बहु साजिश वाला पेज देखता मैं, ठीक है ना। बट बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हूँ तो मैं राजनीतिक वाले चीज़ को क्या करूँगा, देखूंगा कि फ्रंट पेज में क्या हो रहा है। उसी प्रकार से साहित्यिक तौर पर कौन, माधवराव सप्रे के द्वारा दिमाग में आया कि यार छत्तीसगढ़ की जनता को पता चलना चाहिए, अखबारों के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से पता चलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। तो माधवराव सप्रे के द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ। यह 1 माह में 1 बार आता था। आज के समय में अखबार क्या होता है, सुबह भी आएगा शाम को भी आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया। और इसका जो सहयोगी जो था, इनका परम मित्र सहयोगी था रामराव चिचोलकर। रामराव चिचोलकर क्या थे, इनके सहयोगी थे। अब माधवराव सप्रे ने ये कहाँ से जारी किया, तो स्थान है गौरेला पेंड्रा मरवाही का जिला का आपका पेंड्रा रोड में क्या है, इसका संपादन प्रकाशन जो है उस समय में चलता था, ठीक है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन और इसका उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ की जनता में क्या आना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना, राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना, यही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। 3 वर्ष से इसमें इन छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन में 3 वर्ष से आर्थिक समस्या भी था, फाइनेंशियली दिक्कत था, फिर भी छपता था ये किसी न किसी सहयोग सपोर्ट से, क्योंकि उस समय में बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय हो चुका था। तो ये मोस्ट टाइम की है। क्या प्रश्न पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कौन से वर्ष में हुआ, 1900 में हुआ। ये सब प्रश्न वापा में पूछा जा चुका है भाई। किसके द्वारा, माधवराव सप्रे। सहयोगी कौन, रामराव चिचोलकर। कौन से स्थान में, पेंड्रा रोड। उद्देश्य क्या है ये तो जान गए। ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन जो होता था वो 1 माह में 1 बार आता था, हफ्ते में आता था, या 1 दिन में 1 बार आता था, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना 1 माह में 1 बार आता था, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन स्थान था बनारस। यह अधिवेशन था, कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले जो नेता जो थे, कौन कौन से नेता, 5 नेता तो हमको पता है, याद हो गया है। कौन कौन से नेता, माधवराव सप्रे, नाम बताते चले जाओ। माधवराव सप्रे पहला, दूसरा वामन राव लाखे, दूसरा ये हो गया। तीसरा CM ठक्कर, ये हो गया। और चौथा कौन आपका, पंडित राम दयाल तिवारी, ये हो गया। और 5वां कौन, बद्री प्रसाद साव। ये 5 नेता हमको पता है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा व्यक्ति इसमें शामिल हुआ, एक युवा नेता शामिल हुआ, जो आने वाले भविष्य में पूरे छत्तीसगढ़ के भाग्य को बदलने वाला है। वो 6वां नेता था पंडित रविशंकर शुक्ल। कांग्रेस में पहली बार एक युवा नेता शामिल हुआ, कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। 7वां उनके मित्र गजाधर साव। तो ये 7 नेता जो थे बनारस, कौन से, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन की खास बात क्या था, देखिए भाई, विशेष क्या था इस अधिवेशन में, कि इसमें जो है उस समय में मध्य प्रांत के बरार के एक नेता थे डॉक्टर मुंजे। कौन आपका, डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे ने क्या किया था, उस समय में उन्होंने भाषण दिया था
अफ्रीका में उस समय में जो हो रहे अत्याचार भारतीयों के ऊपर में, उस समय में 1905 में महात्मा गांधी के द्वारा लीडरशिप किया जा रहा था। कहाँ? अफ्रीका में। उस समय में अफ्रीका में क्या हो रहा था? उस समय में अफ्रीका काला गोरा वाला किया जाता था उस समय में। तो डॉक्टर मुंजे ने उसी से संबंधित क्या था, अफ्रीका में रंग भेद से संबंधित क्या किया उन्होंने, भाषण उन्होंने दिया था डॉक्टर मुंजे ने इस बनारस के अधिवेशन में। यही खास बात है इसका बस। अब देखिए, अब आते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905। थोड़ा समझते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। देखिए, भारत में देखो, आज वर्तमान में भारत कुछ ऐसा दिखता है। उस समय के भारत में कौन था? बांग्लादेश शामिल था। उस समय के भारत में पूरा पाकिस्तान क्या था? उस समय में शामिल था। उस समय का भारत ऐसा दिखता था। ठीक है, देखिए क्या हुआ था उस समय में। बंगाल में बिहार, उड़ीसा और असम, ये सभी जो राज्य जो थे, ये सब जो था बंगाल में ही शामिल होते थे। और हाँ, और ये बांग्लादेश भी उस समय में क्या था? शामिल था। ब्रिटिश सरकार ने जब शुरुआती दौर पर शोषण करने की शुरुआत किया, तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत किया? वो बंगाल से किया था। देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन, भारत का उस समय में लॉर्ड कर्जन जो था, उस समय में भारत का वायसराय था। उस समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल में आए दिन होता था राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, हिंसात्मक घटना होता था, लूटपाट, डकैती, बहुत सारे उस समय में। जैसे कि आज के समय में राजधानी कौन है? दिल्ली है। दिल्ली राजधानी है, तो दिल्ली में देखना आए दिन क्या होता है, आपका आंदोलन होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से बंगाल उस समय में कलकत्ता केंद्र बिंदु था। तो लॉर्ड कर्जन के दिमाग में एक निर्णय आया, कि यार एक काम करते हैं, ये पूरे बंगाल को क्या कर देते हैं? विभाजित कर देते हैं। ये उनका उपाय था भाई। ये उपाय सही नहीं था उस समय में। बंगाल को उन्होंने विभाजन कर दिया। अब जब विभाजन किया बंगाल का, तो उसके वजह से और क्रांतिकारी क्या हो गए? भड़क गए। भड़क गए कि हमको अलग किया जा रहा है। यहाँ पर हमको क्या किया जा रहा है? अलग किया रहा है। उड़ीसा को अलग कर दिया, बिहार को अलग कर दिया गया, बंगाल को अलग कर दिया। उस समय में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? उस समय में बंगाल विभाजन में देखो, उस समय में बिलासपुर के एक नेता थे, जिनका नाम था ताराचंद। ताराचंद ने उस समय में बंगाल विभाजन के खिलाफ विरोध जताया। और उन्होंने क्या किया? ताराचंद ने आंदोलन किया इस मामले में। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में बंगाल विभाजन में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? तो क्या हुआ? बिलासपुर के ताराचंद के नामक नेता थे, जिन्होंने क्या किया? इस मामले पर आंदोलन किया। क्या किया? विरोध जताया। ठीक, और इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम कार्यकर्ता कहा जाता है। याद रखना, छत्तीसगढ़ का, इसी वजह से छत्तीसगढ़ का प्रथम कार्यकर्ता इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जो छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता था। कार्यकर्ता के रूप में इसने क्या किया? आंदोलन किया, विरोध जताया था। अब बंगाल विभाजन 1905 में जब हुआ, तो उस समय में पूरे भारत भर में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत करवाया गया। स्वदेशी आंदोलन का जो सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु था बंगाल। स्वदेशी आंदोलन का मतलब समझ में आ गया कि जो भारत का कपड़ा से लेकर या बड़े बड़े मशीन से लेकर वस्तु, जो क्या बोलते सुई तक, जो विदेश उस समय में ब्रिटिश सरकार बनाती थी, उसका कोई भी चीज़ का हम क्या करेंगे? इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्वदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। उस समय में 1905 में बंगाल में हुआ। अब इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? देखिए क्या हुआ उस समय में। जैसे कि आपका ये छत्तीसगढ़ में ये आपका हो गया गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिला का राजिम क्षेत्र मेन मुख्य केंद्र बिंदु रहा है इस मामले में। स्वदेशी आंदोलन को प्रचार प्रसार करना और उसको बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहेगा कि
नेताओं के द्वारा स्वदेशी आंदोलन को बनाए रखने में स्वदेशी वस्तु जो है किसको देना जरूरी है? छत्तीसगढ़ की जनता को क्या करना है? देने की आवश्यकता पड़ेगा। देखो उस समय में स्वदेशी आंदोलन सफल नहीं रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि उस समय में स्वदेशी वस्तुएं जो है, जो विदेशी वस्तु जो है सस्ते दाम पर, सस्ते माल पर जो क्या था मिलता था, और क्वालिटी भी क्या था? अच्छा था। मतलब वैसा समझ सकते जैसे चाइनीज़ माल अभी क्या है, सस्ता मिलता है कि नहीं मिलता है, कम प्रोडक्ट में मिलता है कि नहीं मिलता है। एक चाइनीज़ मोबाइल आपको अच्छे क्वालिटी में 10,000 में मिल जाएगा, और वही विदेशी मतलब हमारा जो ब्रांडेड रहेगा क्या होगा 15,000 में 20,000 में मिलेगा। तो क्या हम 15,000 20,000 खरीदेंगे? क्या नहीं खरीदेंगे। वैसा ही स्थिति कहाँ हुआ? ये स्वदेशी आंदोलन में हो रहा है, असफल हुआ ये आंदोलन। खैर यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा गरियाबंद राजिम में समित्र मंडल की स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया? समित्र मंडल की स्थापना। देखिए भाई, समित्र मंडल की स्थापना कौन से वर्ष? ये 1905 है ना। ये 1905 और 1906 में समित्र मंडल की स्थापना हुआ। कौन से स्थान में हुआ? गरियाबंद राजिम। संस्थापक थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन थे संस्थापक? पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्थापना किया। ये राजिम में स्थान था, एक निवास था इनके मित्र के घर में, सारंगमणि मुदलियार। क्या था? सारंगमणि मुदलियार के घर में क्या हुआ था? इस समित्र मंडल की स्थापना किया गया। और जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य सिंपल से उद्देश्य है कि स्वदेशी आंदोलन को बनाए रखना। स्वदेशी आंदोलन को क्या करना था? बनाए रखना। इसका मेन क्या था? पर्पस था, केंद्र बिंदु था। तो याद रखना, याद रहेगा। देख लो भाई, समित्र मंडल की स्थापना कब हुआ? पेपर में पूछा जाएगा, क्या बताओगे? 1905-6। कहाँ हुआ? कौन से जिला में हुआ? गरियाबंद। कौन से स्थान में हुआ? राजिम में हुआ। किसके निवास स्थान में हुआ? सारंगमणि मुदलियार के घर में हुआ। संस्थापक कौन? राजिम के जाने माने नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन को बनाए रखना, चलाना छत्तीसगढ़ में। यही था आपका कौन था? समित्र मंडल की स्थापना। देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1906 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। इसमें 3 बड़े बड़े नेता कांग्रेस से शामिल हुए, माधवराव सप्रे, वामनराव लखे और पंडित रविशंकर शुक्ल। अब देख रहे हो कि कांग्रेस के जो नेता जो थे, पहले 7-8 नेता शामिल होते थे, अब 3 नेता ही क्या हो गए? शामिल हो गए। क्योंकि अब क्या हो गया था, उस समय में बोर हो चुके थे कि यार अब कितना अधिवेशन में जाओगे, क्या करोगे, ऐसा ही स्थिति आ गया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रायपुर शाखा 1906 में सभा हुआ, जिसकी अध्यक्षता CM ठक्कर के द्वारा किया गया। इस अध्यक्षता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका खास बात क्या था कि इसमें जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे ये कांग्रेस में शामिल हुए। अभी तक जो थे कांग्रेस में शामिल नहीं थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो क्या करते थे? कार्य करते थे। मोस्ट टाइम पे याद रखना कि छत्तीसगढ़ के पहले फर्स्ट छत्तीसगढ़िया कौन? आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है कांग्रेस में शामिल हुए। याद रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1906 में। कहाँ की शाखा? रायपुर की शाखा में। यही इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के पहले छत्तीसगढ़िया कौन जो कांग्रेस में शामिल हुए? पंडित सुंदरलाल शर्मा। 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट करते हैं।